सभी अपना कैमरा ऑन करो। और सीआर तुम अपनी अटेंडेंस सारी वो ये रखोगे अपने पास। कैमरा ऑन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो अपने कैमरा सारे ऑन करो। और सीआर तुम्हें अटेंडेंस अपने पास रखोगे। जी सर। लेट अस सर वो कंटिन्यू। मैं ऐसे एक्सेल पे बनाऊं वो हर दिन का वो मैं एक्सेल पे बनाओ, पेज पे बनाओ, अपने पास रिकॉर्ड रखो कुछ। ठीक है ना? ठीक है सर। ताकि ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर हम जब तुम्हारी अटेंडेंस कैलकुलेट करें तो तुम मुझे एक साथ दोगे। वैसे यहाँ भी ये रिकॉर्ड हो ही रहा है तो, सर। जी सर। लेकिन यहाँ से फिर मुझे एक एक करके चेक करने में टाइम लगेगा। ठीक है सर, है कोई ना? बात ओके, तो सभी कैमरा ऑन करो ना। ये अब तुम रूटीन रखो ना, शुरुआत में तुम्हें कैमरा ऑन रख। तो अभी तक जो हमने किया, मैं जरा इसको शुरू करता हूं। हमें अब एग्जाम्पल्स मिल गई। एक तो एल इन्फिनिटी बाउंडेड सीक्वेंसेस की, और दूसरा पी टू पावर है। समेबल सीक्वेंसेस की। उस पे हमने नॉर्म डिफाइन किया। सर आई हैव क्वेश्चन सर। हम बाउंडेड बिलो जो सीक्वेंसेस होती है जैसे हमने ये देखा वो नहीं करेगी उनको सेटिस्फाई। वो जरूरी है कि सर वो थर्ड फोर्थ एक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगी, दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वो ग्रेटर और इक्वल आएगा? नहीं, वो नहीं, इनइक्वालिटी बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस नहीं चलेंगे। बाउंडेड सीक्वेंसेस होनी चाहिए, है ना? इन मॉडल्स बाउंडेड सीक्वेंसेस चाहिए। बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबो भी नहीं चलेंगी। लेकिन बाउंडेड अबो का हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो नॉन नेगेटिव। अगर खाली बाउंडेड अबव हो और नॉन नेगेटिव हो, लेकिन वो भी एक ही बात है, क्योंकि अगर वो नॉन नेगेटिव है तो बाउंडेड बिलो भी वो है ना? हाँ क्योंकि सर। हमें नॉर्म हाँ हमें सर। चाहिए नॉन नेगेटिव। तो हमें सोचना चाहिए बाउंडेड सीक्वेंसेस, या अगर नॉन हाँ नेगेटिव ठीक। सीक्वेंसेस है तो बाउंडेड अबव काफी है। लेकिन ऑफ कोर्स ठीक। एवरी नॉन नेगेटिव सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड बिलो, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा तो बाउंडेड। हमें मिला नहीं, है ना? जी सर। जी सर। ओके, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग टू यू, एलपी है जो है पी टू पावर समेबल सीक्वेंसेस, इसका जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो है, सेम बात है, इट इज द सेम थिंग एज जो हमने पहले ही किया था। मिनकोस्की मिन्कोस्की इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी। वही है इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक ही बात है। ठीक है ना? सो यू हैव गॉट सीक्वेंसेस ऑफ जी दिस टाइप such that of course these are scalar sequences। मैं बार बार ये लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ जाए। ओके ओके, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। नाउ दिस इज, तो अभी हमने देखा L infinity is a normal linear space, right? ऑफ कोर्स यहाँ पे P is greater than equal to 1। तो अब मैं बात कर सकता हूँ L1 स्पेस की। L1 क्या होगी फिर? समेबल सीक्वेंसेस, है ना? समेबल हाँ सर। सीक्वेंसेस जैसे x1 x2 अप टू xn। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे P की जगह 1 लेना है ना? I greater than equal to 1 and summation modulus of x I runs from 1 to infinity is less than infinity, है ना? है कि नहीं? हाँ सर। तो ये तो एक वैसे नॉर्मल, L2। ये एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है, और इस पे नॉर्म क्या होगा? नॉर्म इस पे होगा 1 नॉर्म, वो होगा summation x I runs from 1 to infinity। बस इतना ही। हाँ सर। इतना ही होगा, क्योंकि हम P के लिए प्रूव कर ही चुके हैं तो इसके लिए भी प्रूव कर चुके हैं, है ना? हमने जनरल हाँ P सर। के लिए प्रूव किया ना, फॉर ऑल P। तो मैं 1 ले सकता हूँ, 1.5 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 10 लाख ले सकता हूँ। तो सब के लिए ये सभी की सभी नॉर्मल लीनियर स्पेस है। ऑफ कोर्स मुझे P को यहाँ अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, जैसे अगर मैं देखूंगा अब इसमें कौन कौन सी सीक्वेंस हो सकती है। पहले तो ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए, क्यों? जीरो इज समेबल, कितनी भी बार जीरो को ऐड करो जीरो ही आएगा ना? हाँ, अच्छा, क्या ये हाँ सर। सीक्वेंस इसमें होंगी 1 1/2 1/3 so on and so forth? Does this belong to L1? Does this belong to L1? क्या ये समेबल सीक्वेंस है? इसमें करना क्या है, तुम्हें लेना है इसका सम, है ना? मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1/2, क्या ये फाइनाइट है ना?
क्या ये फाइनाइट है? यस सर। हाँ यानी सर, क्योंकि लास्ट पे 0 आता है। क्या ये फाइनाइट नंबर है? यस सर है। अरे क्या कर रहे हो? ये मशहूर सीक्वेंस हैं जो जिसका सम इन्फिनिटी के बराबर है, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज। अगर तुम ऐड करोगे 1 + 1/2 + 1/3 + so on and so forth, this is not finite, this diverges. ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये जो है, चूंकि ये समेबल नहीं है, इट इज नॉट लेस देन इन्फिनिटी, दिस डज नॉट बिलोंग टू। तुम्हें हार्मोनिक सीरीज का नहीं सुना तुमने? सर ये हमने देखी है 1/n, ये है ना, converge नहीं एक्चुअली दिस करती इज है। समेशन 1/n, है ना, n runs from 1 to infinity। या तुम लिख लो सर समेशन। फिर इम्प्लाई करती है 1/n², वो कन्वर्ज करती है, तो वो समेबल है। हाँ, अब हमें पता है, चूंकि अभी तुमने कहा ना, अगर मैं लेता 1/2² प्लस कॉमा 1/3² प्लस so on and कॉमा, ये L1 में कन्वर्ज। हाँ है ना? जी क्यों? सर। फॉर n क्योंकि समेशन p 1/n² इज लेस देन इन्फिनिटी। हमें यही चाहिए ना हाँ कंडीशन। इसमें मॉड हाँ लगा सर। दो या ना लगा दो, ये तो पॉजिटिव ही है, स्क्वायर है ना। जी सर। तो ये L1 में है, ये L1 में नहीं। अब हम देखना चाहते हैं कौन कौन सी सीक्वेंसेस इसमें है। अगर मैं कहूँ 0 1 0 1 0 1, क्या ये L1 में है? नो, बिकॉज इट डजंट कन्वर्ज। क्योंकि ये बन जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 +, वो तो फाइनाइट नहीं हो सकता ना, हाँ सर। है ना, है कि नहीं? हाँ सर। अगर मैं करूं 1 - 1 1 - 1, क्या ये L1 में है? नो सर, ये भी नहीं होगी, क्योंकि क्यों? ये भी कन्वर्ज नहीं क्योंकि हमें करेगी। मॉड लेना है ना, हम्म, हमें लेना मॉडुलस का सम, है ना। तो ये भी समेबल नहीं है, एज अ सीरीज इट डज नॉट कन्वर्ज। अच्छा, क्या ये L इंफिनिटी में है? हेलो, L infinity। जी सर। हाँ, L L इंफिनिटी में है, क्योंकि ये क्योंकि ये बाउंडेड है ना, सुप्रीमम है। ये बाउंडेड है सुप्रीमम ना, है इनका 1। है ना। जी सर। क्या ये L इंफिनिटी में है? कौन सी वाली? हाँ वो ये भी है, क्योंकि उनका 1 है। क्या ये L इंफिनिटी में है? हाँ, इसका भी सुप्रीमम 1 है अगर मैं मॉडुलस लूं। यस सर। तो ये भी, यानी L इंफिनिटी में है ये, है ना, लेकिन ये L1 में नहीं है ना, हाँ सर। लेकिन L2 में है। नहीं, L2 में नहीं, अभी मैंने L2 लिखा ही नहीं। सपोज अगर L2 होगा, L2 क्या सीक्वेंसेस होंगी? L2 होगी इस तरह से x1 x2 so on and so forth, such that summation mod xi² I runs from 1 to infinity is less than infinity, right? और इसका जो नॉर्म होगा, जिसको हम यहाँ छोटा सा 2 रखेंगे, वो क्या होगा? summation xi² whole raised power I runs from, 1/2। है ना। ओके, हमें पता है, चूंकि हमें पता है ये नॉर्मल लीनियर स्पेस है। अब हम देखना चाहेंगे क्या इसमें है ना। अब अगर मैं तुम्हें कहूं 1 1/2 -1/3 1/4 1/5 -1/6 so on and so forth, does this belong to L2? नो। मुझे क्या करना होगा? मुझे लेना है इसका मॉडुलस, फिर स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/3 का स्क्वायर प्लस so on and so forth। वो किसके बराबर है? 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4²। क्या ये फाइनाइट है? क्या ये लेस देन इन्फिनिटी है? जी। है ना, बिकॉज इट इज π²/6, है ना। सर हमें ये देखना होता है कि ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं। नहीं, हमें देखना होता है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि नहीं, कुछ नहीं। ये इसके कंपोनेंट्स हैं x1 x2 x3। अब मुझे देखना है, अगर मैं इनको स्क्वायर करके फिर सम करूं तो क्या वो फाइनाइट आएगा कि नहीं, प्रॉपर्टी को चेक करना है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये L2 में है,
लेकिन ये L1 में नहीं है, जैसा कि हमने ऐसे दिया था, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही सम करूं तो ये इन्फिनिटी है, लेकिन अगर स्क्वायर करके सम करूं तो ये फाइनाइट है। ठीक है, सो ये L2 में है। इसी तरह से मैं चाहूंगा तुम ये जो L3 है, L4 है, इसमें तुम चेक करो ना कि इन जनरल एवरीथिंग दैट इज समेबल इज स्क्वायर समेबल, यानी L1 इज कंटेन्ड इन L2 प्रॉपरली, क्योंकि हमने देखा अभी L2 में एक चीज है जो L1 में नहीं है। तो इस तरह से जनरल रूल है हमारा, मतलब ये इसकी प्रॉपर सबसेट है। L1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ L2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ L3। ओके, एंड ऑफ कोर्स आई वुड एक्सपेक्ट ये सारे के सारे L इंफिनिटी में होने चाहिए। उसके लिए मैं शायद नेक्स्ट टाइम, अभी हमारे पास काफी सेट ऑफ एग्जांपल्स हो गया, मैं चाहूंगा तुम इसको और पढ़ो, इन एग्जांपल्स के साथ खुद ही प्ले करो कि कौन सी सीक्वेंस किस में बिलोंग करती है किस में नहीं। तुम्हें इस क्राइटेरिया को देखना है और किसी चीज को नहीं। अगर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, जैसे इस सीक्वेंस के लिए ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, तो ये इसमें बिलोंग करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो इसको बिलोंग नहीं करेगी। सपोज अगर मैं लेता, चलो एक सीक्वेंस खड़ी करते हैं जो इसमें L2 में नहीं है, तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं लूं 1 लूं, फिर लेता हूं 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, अगर मैं ऐसे लूं, सेम ही होगी। क्या ये L2 में होगी? नो सर, क्योंकि इनका सम जब लेंगे वो आएगा 1 1 क्योंकि बाई अगर 2 इनका 1 बाई स्क्वायर 3। करके, नहीं सम नहीं करना, इनका स्क्वायर करके जब सम करेंगे ना, वो बन जाएगा 1 ये। बाई 2। हाँ, और तो हमें ये अभी L2 मैंने नहीं बोला दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है, तो ये L2 में नहीं नहीं है। है ना? इसी तरह से मैं चाहूंगा तुम इन एग्जांपल्स को फिर से देखो, अच्छे से करो, अटेंडेंस तुम अपने पास रखोगे। तो लेट मी, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास होगी तो कितने बज गए कि अभी हमारे पास टाइम है? अभी टाइम है हमारे पास। तो इससे रिगार्डिंग अभी तुम कोई क्वेश्चन पूछोगे? अभी मैंने खाली डेफिनेशन और एग्जांपल्स की है ना? जी सर। ओके, अब मैं आगे थोड़ा एक स्टेप बढ़ना चाहूंगा। अभी मैंने देखी सीक्वेंस स्पेसेस, हमने कुछ देखी ना सीक्वेंस स्पेसेस में। अब मैं सोच सकता हूँ समेबल सीक्वेंसेस, स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस, क्यूब समेबल सीक्वेंसेस, और अगर तुम्हें कहीं पे तुम 1.5 भी लिखना चाहो वो भी चलेगा। इसका थोड़ा आइडिया डिफरेंट है, लेकिन चूंकि हमें चाहिए p हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर LP, और 1.5 इज बिगर देन इक्वल टू 1, है ना? इसी तरह से एक और स्पेस है L इंफिनिटी, दीज आर बाउंडेड सीक्वेंसेस। ऑफ कोर्स इसका नॉर्म है सुप नॉर्म। ऐसे मत कोई शोर कर रहा है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स है समेशन xi रेज पावर p होल रेज पावर 1/2। तो अभी तक हमें गुड कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स है सीक्वेंस स्पेस की। अब मैं जरा इसको खोल के थोड़ा देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंसेस का। अब एक और स्पेस है व्हाट वी कॉल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, उसको हम छोटे c से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है a sequence of this type x is equal to x1, x2, so on and so forth, such that xi's are scalars for all I greater than equal to 1, and limit I approaches infinity exists. तो कहने का मतलब this is collection of convergent sequences. Collection of कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। convergent sequences. अब मैं क्या कह रहा हूं, तो every convergent sequence is bounded, ये तुमने पढ़ा है? जी सर। Every convergent sequence is bounded, converse is not true, है ना? तो इसका मतलब ये जो C है, it must be a subset of L infinity, क्योंकि ये तो collection of all bounded sequence है। वही नहीं, सबसेट ही नहीं, it must be a subspace। क्यों?
अगर x is equal to a sequence x1 x2 so on and so forth, y is equal to y1 comma y2 so on and so forth, अगर ये convergent sequence है तो x plus y जो है, अगर मैं इसका नाम z दूं तो it would be actually x1 plus y1 comma x2 plus y2 comma so on and so forth, और अगर मैं इसका नाम, इसके components का नाम रखूं z1 z2, then limit zi I approaches infinity is equal to limit I approaches infinity xi plus yi. This would be limit xi I approaches infinity plus limit I approaches infinity yi. और चूंकि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो ये लिमिट भी, यानी सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इज अगेन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और स्केलर मल्टीपल भी ऑब्वियसली अल्फा बाहर आ जाएगा, फिर से वही बात है ना। जी सर। So this is a vector space, C is a vector space and a subset of this space, है ना। तो इसका मतलब C is a subspace of L infinity, है ना। हाँ सर। और ऑफ कोर्स ये जो सुप नॉर्म इस पे लगेगा एल इन्फिनिटी के, तो इस पे भी लगेगा, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर कोई होगी तो वो बाउंडेड होगी, तो मैं सी पे भी नॉर्म डिफाइन कर सकता हूँ x इज इक्वल टू सुप्रीमम i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसके जो कलेक्शन ऑफ एंट्रीज है उनका सुप्रीमम होगा, है ना। हाँ सर। तो मैं कह सकता हूँ C is a subspace, subspace का मतलब as a normal linear space, same norm same operation पे ये of L infinity, ठीक है ना। लेकिन of course it's a proper subspace, क्यों? क्योंकि 1 minus 1 1 minus 1 so on and so forth, this belongs to L infinity, this does not belong to C, क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करती, है ना। ऑफ कोर्स 1 1 by 2 1 by 3 क्या ये C में बिलोंग करती है? नो सर। क्या बोल रहे हो? ये कन्वर्ज करता है ना। लिमिट n approaches infinity 1 by n किसके बराबर है? 0। ये कन्वर्ज करती है एज अ सीक्वेंस, लेकिन एज अ सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। वो जो हम कर रहे थे ना L1 में, तो वहां पे हमें इसका सीरीज की तरह दे, हमें सम लेना है, यहाँ पे खाली लिमिट लेना है। एज अ सीक्वेंस ही करती है, एज अ सीक्वेंस तो ये कन्वर्ज करती है, एज अ सीरीज नहीं करती, एंड इट कन्वर्ज टू 0। सो ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूं C इज अ प्रॉपर। हमें एक और एग्जांपल मिल गई काम करने के लिए, है ना। एंड आई थिंक आई शुड लीव यू हियर। तो मैं फिर से कहूंगा तुम ये सारी अपनी एग्जांपल्स को देखो, जांचो, परखो, है ना। और इसमें जो भी तुम्हें क्वेश्चंस आए तो वो मुझसे पूछो। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास होगा, चलो अब 1 बज गए वैसे भी, तो खुदा हाफिज, तो अपना ख्याल रखना। सर आपने कहा था नोट्स, देखो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया पता नहीं वो नोट्स में होगा कि नहीं। आज मैंने थोड़ा ज्यादा बेसिक से शुरू किया, मैंने सोचा नोट्स में डायरेक्ट मैं थोड़ा आगे गया हूँगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, खुदा हाफिज। ओके।